नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी के यूजुअली सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फीमेल आई मीन वुड बी मदर्स को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। दैट इज़ लेग क्रैम्प्स और पैरों में ऐठन की प्रॉब्लम होती है। व्हाट हैपेंस कि लाइक इतनी सारी प्रॉब्लम्स उस समय होती है बिकॉज़ ऑफ द चेंजेस ड्यू टू प्रेगनेंसी दैट समटाइम्स कुछ औरतें होती हैं वो बेचारी चुपचाप इसको सहती है ये मान के कि ये नॉर्मल नॉर्मल है। दिस इज़ लाइक ये तो होता ही है प्रेगनेंसी में। बट इट्स नॉट दैट क्योंकि जब होता है, जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आपको पता चलता है कि इट्स वेरी डिस्ट्रेसिंग। वो लेग क्रैम्प्स यूजुअली सोते-सोते भी कभी-कभी हो जाता है और इतना शार्प पेन होता है that you become so restless. You're not relieved either by standing or by lying down or by turning. तो हम थोड़ा-सा एक ब्रीफ ओवरव्यू आज डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है। एग्ज़ैक्ट रीज़न तो हमें नहीं पता है, बट देन कुछ एक जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम या अ, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके इम्बैलेंस की वजह से कई बार देखा गया है कि ये ज़्यादा होता है। जो दूसरा कारण जो इस टाइम में होता है बिकॉज़ ऑफ द वेट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पैरों के लिए बेयर करना कई बार मुश्किल हो जाता है एंड दैट लीड्स टू दिस लेग क्रैम्प्स। कभी-कभी क्या होता है बिकॉज़ दैट वेट ऑफ द यूट्रस द साइज़ ऑफ द यूट्रस इज़ सो बिग कि वो नर्व्स को भी कंप्रेस करता है। उसकी वजह से भी लेग क्रैम्प्स हो जाता है। और टू ऐड टू ऑल दीज़ अगर इन सब के ये तो जो फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ ऑफ प्रेगनेंसी है, इनकी वजह से ये तो हो ही रहा है। इसके साथ-साथ अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया या किसी और वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, जैसे लूज़ मोशन हो गए या बहुत सारी उल्टियाँ हो गई, तो वो इसको और बढ़ा देगा। या कभी-कभी हाइपॉक्सिया हो गया किसी वजह से आपको एक ऐसे कंडीशन में आप आ गए जहाँ पे आपको थोड़ी ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये चीज़ें इसको और एग्रवेट कर देती हैं। अब हम इसका कैसे ख़्याल करें? सबसे पहली बात है कि जो भी आपके प्रीनेटल विटामिन्स, मिनरल्स आपको दिए जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, उसको आपको रूटीन ले लेना है, जिसमें कैल्शियम का एक रोल है, पोटेशियम का भी रोल होता है, तो पोटेशियम जो है वो हमें फ्रूट से यूजुअली मिल जाता है, फ्रेश फ्रूट से, सो दैट यू कैन टेक। देन अनदर जो विटामिन है, विटामिन ई का रोल होता है। यूजुअली विटामिन ई हमें मिल जाता है एसेंशियल ऑयल्स वगैरह के फॉर्म में, नहीं होता है देन वी प्रिस्क्राइब विटामिन ई कैप्सूल्स व्हिच हेल्प्स इन रिलीविंग दिस सिम्पटम्स ऑफ लेग क्रैम्प्स। देन अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है बिकॉज़ ऑफ लूज़ मोशन या वॉमिटिंग जैसे मैंने कहा, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि आप इलेक्ट्रोल पाउडर लो जिसमें आपको सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाते हैं। वो भी आपके लेग क्रैम्प्स को रिलीव करता है। अगर हम वैसे देखें तो थोड़ा एक जेंटल सा मसाज या कई बार थोड़ा हॉट ऑयल मसाज अगर कोई बहुत जेंटली लेग्स में कर दे, तो दिस आल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग लेग क्रैम्प्स। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे और तो डेफ़िनेटली वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम। और दूसरा ये है कि अगर आपको बार-बार लेग क्रैम्प्स हो रहा है तो डोंट कंसिडर इट एज़ अ नॉर्मल इन प्रेगनेंसी, नो। ये एक साइन हो सकता है अंडरलाइंग, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी का या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का। गो एंड शेयर विथ योर डॉक्टर और आपको जो भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करेंगे उससे हेल्प करेगा। सो एंड दैट वेज़ जो प्रेगनेंसी है उसको आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट बेयरिंग मच ऑफ पेन। सो दैट्स इट। थैंक यू।